जरा एक ऐसे खूंखार योद्धा की कल्पना कीजिए जिसके सिर्फ नाम भर से दुश्मनों की रूह कांप उठती थी। एक ऐसा शासक जो बस खून और तलवार के दम पर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन फिर अचानक इतिहास में एक ऐसी अकेली घटना घटती है जिसने इस इंसान के दिल और आत्मा को इस कदर बदल दिया कि वो भारत का सबसे महान सम्राट बन गया। आज की इस चर्चा में हम सीधे इस अविश्वसनीय सफर में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन में हजारों युद्ध लड़े, जब तक कि एक युद्ध ने उसका हृदय नहीं बदल दिया। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे ताकतवर शासक की कहानी है जिसका खौफ हर तरफ फैला था। मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर उस युद्ध भूमि में ऐसा क्या भयानक हुआ होगा जिसने एक इतने क्रूर विजेता को रातों रात शांति के दूत में बदल कर रख दिया। अब इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। करीब 2300 साल पहले उस वक्त भारत पर विशाल मौर्य साम्राज्य का राज था। इस ताकतवर वंश की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर आए उनके बेटे राजा बिंदुसार और उसके बाद एंट्री होती है राजकुमार अशोक की। मतलब आप समझ रहे हैं, अशोक की रगों में ही युद्ध कला और राजनीति दौड़ रही थी। उनका जन्म ही एक बेहद शक्तिशाली और युद्ध प्रेमी माहौल में हुआ था। और सच कहूं तो उनके बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है उनका शुरुआती नाम। उन्हें बुलाया जाता था चंड, अशोक। चंड मतलब बेहद क्रूर। उस वक्त साम्राज्य में कहीं भी कोई भी बगावत होती थी ना, तो अशोक उससे बिना किसी दया के पूरी बेरहमी से कुचल देते थे। उनका ये भयानक और कठोर स्वभाव ही उनकी पहचान बन चुका था। और यही कड़वी सच्चाई उनके आगे के बदलाव को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बनाती है। तो अब सवाल उठता है कि ये राजकुमार सम्राट कैसे बना। खैर, सत्ता का सफर कभी आसान नहीं होता। जैसे जैसे राजा बिंदुसार बूढ़े हुए, गद्दी के लिए राजकुमारों के बीच एक बहुत ही हिंसक और खूनी खेल शुरू हो गया। और इस भयंकर संघर्ष में, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, अशोक ही सबसे शक्तिशाली साबित हुए। अपने सारे विरोधियों को रास्ते से हटाकर उन्होंने पाटलिपुत्र की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब वो एक बहुत विशाल साम्राज्य के इकलौते मालिक थे। उस वक्त अशोक के नेतृत्व में मौर्य सेना सच में अजेय हो चुकी थी। भारत का लगभग पूरा हिस्सा उनके अधीन था। लेकिन उनके इस लगातार बढ़ते साम्राज्य के रास्ते में एक आखिरी कांटा बजा था। एक इकलौता स्वतंत्र राज्य जो उनके सामने सीना ताने खड़ा था, कलिंग। और बस यहीं से वो मंच तैयार हुआ जिसने न सिर्फ अशोक की बल्कि पूरे इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। और फिर आता है साल 261 ईसा पूर्व, कलिंग पर आक्रमण। सच बताऊं तो इस घटना के बारे में सोचना भी दिल दहला देता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी दोस्तों। ये एक भयानक तबाही, चीख पुकार और बेइंतहा खून खराबे का खौफनाक मंजर था। युद्ध भूमि में चारों तरफ सिर्फ लाशें और विनाश ही विनाश। इस युद्ध की क्रूरता ने इंसानी बर्बादी की सारी हदें पार कर दी थी। जरा ठहरिए और इस आंकड़े को देखिए, 1 लाख। इतिहासकारों के मुताबिक इस एक युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। जरा सोच कर देखिए, 1 लाख जिंदगी खत्म। इतने बड़े पैमाने पर हुई मौत और तबाही के अथाह बोझ ने सम्राट को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ कोई गणित का नंबर नहीं है, ये एक इतनी भयानक मानवीय त्रासदी है जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा दे। जाहिर है युद्ध तो अशोक जीत गए थे, लेकिन जब वो शांत और भयानक युद्ध भूमि में खड़े थे, अपने चारों तरफ पड़े हजारों बेजान शरीरों और रोते बिलखते अनाथ बच्चों को देख रहे थे, तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गए। और तभी उनके मुंह से वो ऐतिहासिक बात निकली, ये जीत नहीं, ये तो मानवता की हार है। बिल्कुल यही वो निर्णायक पल था। यहीं पर वो खूंखार चंग अशोक हमेशा के लिए मर गया और एक नए संवेदनशील इंसान ने जन्म लिया। तो इसके बाद क्या हुआ? कलिंग के उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए हिंसा को त्याग दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध के शांति और करुणा के रास्ते को अपना लिया। उन्होंने शुरुआत की धम्म की नीति की। धम्म मतलब एक ऐसा रास्ता जो सच्चाई, दया, शांति और इंसानियत पर टिका हो। अब उनका मकसद युद्ध भूमि में जमीनें जीतना नहीं था, बल्कि इंसानियत के जरिए लोगों के दिलों को जीतना था। और कमाल की बात यह है कि बदलाव सिर्फ बड़ी बड़ी बातों या किताबों तक सीमित नहीं रहा। जमीन पर असल काम हुआ। पूरे साम्राज्य में मुसाफिरों के लिए छायादार पेड़ लगवाए गए, व्यापार और यात्रा को आसान बनाने के लिए शानदार सड़कें बनी, पीने के पानी के लिए कुएं खुदे, और तो और इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए गए। उन्होंने युद्ध की योजनाओं को कूड़ेदान में डाला और सीधे तौर पर आम लोगों की भलाई को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया। लेकिन अशोक एक दूरदर्शी इंसान भी थे।
वो अच्छी तरह जानते थे कि सत्य और शांति का ये संदेश उनके जाने के बाद भी जिंदा रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने इन विचारों और नीतियों को बड़े बड़े पत्थरों और विशाल स्तंभों पर हमेशा के लिए उकेरवा दिया, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख कहते हैं। ये एक तरह से उस जमाने का परमानेंट रिकॉर्ड था, ताकि करुणा के ये नियम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा अमर रहें। और ऐसा नहीं है कि ये शांति का संदेश सिर्फ भारत तक ही रुका रहा, बिल्कुल नहीं। इससे ग्लोबल लेवल पर फैलाया गया, श्रीलंका, नेपाल, चीन और एशिया के कई देशों में। और जो बात इस पहल को सबसे खास बनाती है ना, वो ये है कि अशोक ने इस काम के लिए खुद अपने सगे बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को दूत बनाकर बाहर भेजा। जरा सोचिए, एक वक्त का सबसे खूंखार राजा अब विश्व शांति का सबसे बड़ा ग्लोबल एम्बेसडर बन चुका था। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग विरासतें खड़ी दिखती हैं। एक तरफ है तलवार की ताकत जो सिर्फ क्रूरता और विनाश लाती है, और दूसरी तरफ है शांति की ताकत जो करुणा और निर्माण का प्रतीक है। इतिहास में ऐसे अनगिनत राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी सेनाओं से दुनिया जीती, लेकिन अशोक को महान इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने एक विशाल साम्राज्य जीता था, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंत में उन्होंने खुद के भीतर के अंधकार को जीत लिया था। और इस अद्भुत विरासत का असर सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये आज भी हमारे बीच जिंदा है। आधुनिक भारत की पहचान सीधे तौर पर अशोक के उन्हीं प्राचीन प्रतीकों से जुड़ी है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, और हमारे प्यारे तिरंगे के बिल्कुल बीचों बीच जो अशोक चक्र है, ये सब उन्हीं की देन है। 2300 साल पहले शुरू हुई शांति की वो यात्रा आज हमारे पूरे राष्ट्र की पहचान का सबसे गौरवशाली हिस्सा है। तो अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा। अगर सबसे बड़ी ताकत किसी को जंग में हराने में नहीं, बल्कि इंसानियत और करुणा में है, तो एक नेता को असल में महान क्या बनाता है? एक क्रूर योद्धा से शांति के दूत बने इस सम्राट की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, असली महानता सिर्फ और सिर्फ मानवता में ही बसती है। इस शानदार कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।